हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट एजीटीए और एसटीए डीएचओ के लिए आपका जो सीरीज चल रहा है वो आज का चौथा सीरीज नंबर है। ठीक है, सामान्य अध्ययन अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उसी के संदर्भ में देखेंगे यहाँ पर एजीटीए के यूपी एजीटीए कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रिंट टेबल पीडीएफ, संपूर्ण कोर्स का पीडीएफ और कोर्स में 5500 प्लस क्वेश्चंस आपके संग्रह हैं, जिसकी फीस है ओनली 99 रुपीज़। इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में। ठीक, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा यूपी कैडेट ने पूछा हुआ है। ठीक है, विशेष रूप से इस पे ध्यान देंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, आई होप आंसर आपको पता होगा। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 21 मार्च, 16 सितंबर और 5 जून। तो देखिए, जो इसका सही जवाब है ये है आपका 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा आपका काम किया था दुग्ध विभाग के अंतर्गत, तो उन्हीं के नाम पे आपका, उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या? दुग्ध दिवस, मिल्क डे। और दूसरा है आपका 21 मार्च। 21 मार्च को आपको कौन सा मनाया जाता है? स्पैरो डे, यानी गौरैया दिवस, 21 मार्च को। फिर 16 सितंबर को आपको कौन सा डे मनाया जाता है? 16 सितंबर और 16 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है। 16 सितंबर को आपका ओजोन डे, ओजोन डे। और 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन के बताइए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताएंगे 16 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे देखिए। नेक्स्ट, खेती दुनिया पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? ऑप्शन भोपाल, नई दिल्ली, पटियाला और कानपुर। तो देखिए, जो भोपाल है, भोपाल से आपका कृषक जगत, कृषक जगत, कृषक जगत भोपाल से आपका प्रकाशित होता है। नई दिल्ली से ढेर सारे हैं, नई दिल्ली से ढेर सारे पत्रिकाएं। हाँ, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो सीरीज चल रहा है यूपी कैडेट का, हम इसके लिए एक पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। वो कम से कम 1 घंटे से एबव की क्लास होगी, कम से कम, मतलब मैराथन के रूप में वो क्लास होगी। आपको लगभग यूपी कैडेट को पूरा इंटायर कवर कर लेगा वो पीडीएफ। ठीक है, इसलिए आपको अब वीडियो जो है चौथी सीरीज के बाद थोड़ी डिले मिलेगी। ठीक, अभी आपको हम बताएंगे किस प्रकार से रहेगा। चलिए, पटियाला पंजाब, इसका जो खेती दुनिया पत्रिका है ये आपका निकलता है पटियाला पंजाब से, पटियाला पंजाब से। ठीक, और बात यह है कि अगर खेती दुनिया सिर्फ खेती आ जाए तो खेती निकलती है नई दिल्ली से, और ये आपकी कृषि की प्रथम पत्रिका है खेती। ठीक, और कानपुर से आपके सीएसयू यूनिवर्सिटी से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका क्या नाम है? किसान भारती, किसान भारती, किसान भारती और कृषक भारती, कृषक, कृषक भारती, कृषक भारती। ये कहां से निकलती है? ये पंतनगर, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर, पंतनगर से निकलती है कृषक भारती। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, कृषक भारती और किसान भारती में अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होइए। किसान भारती सीएसयू यूनिवर्सिटी से, कानपुर से, और कृषक भारती पंतनगर से, और कृषक जगत भोपाल से, और पटियाला पंजाब से आपकी खेती दुनिया और खेती आपका डेली समाचार, गेहूं समाचार आपका जो निकलता है वो कहां से निकलता है? करनाल, हरियाणा से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? देखिए, कभी कभी होता है कि हाई लेवल से ना पूछ करके लो लेवल का एग्जाम पूछ लेता है, लो लेवल का एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ देता है, इसलिए
इसको रखा गया, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला, ये आपकी राजधानी है फिलीपींस। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिलीपींस में आपका कोई इंस्टीट्यूट या अनुसंधान संस्थान है क्या? फिलीपींस मनीला में कौन सा इंस्टीट्यूट संस्थान है? IRRI है क्या? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या? चलिए, और इसकी ये है जो ये आपकी नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक। ढाका आपकी कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक। और नई दिल्ली आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक। चलिए, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आइए यहां पर देखिए, विश्व के प्रमुख संसद, यही हम कह रहे हैं कि जो आपको जो पीपीटी बन रहा है वो सब इसी फॉर्मेट में बनेगा। जो आपका मैराथन क्लास के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसको आपके जो एग्जामिनेशन है वो आपको लगभग 7 या 8 तारीख के पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसको सिर्फ आपको देखना रहेगा, उसको रटना नहीं रहेगा, उसको बस सिर्फ देखना रहेगा, देख करके आपको एग्जामिनेशन में जाना रहेगा। इसके लिए परेशान होइए, ठीक है। भारत के प्रमुख संसद इसी प्रकार से आपका बना रहेगा, पूरा ऊपर टॉपिक रहेगा, नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में अगर कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम देंगे, अगर हमारी सोच ये है कि हम डिस्क्रिप्शन में दें डिस्क्रिप्टिव टाइप में, जिससे आपको अब जैसे ऑब्जेक्टिव में देंगे तो सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, और इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव में देंगे तो आपको कई ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, भारत विश्व और उसके प्रमुख संसद, विश्व के प्रमुख देशों के संसद, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पर देश का नाम दिया है और दूसरे साइड में संसद, तो भारत के संसद को क्या कहा जाता है? सिर्फ संसद कहा जाता है, ठीक। जापान, ये जापान का पूछा हुआ है, जापान का जो संसद का नाम है ये डाइट कहा जाता है, ठीक, डाइट। कहीं पर आपको डायट मिलेगा, डायट, ठीक। और दूसरा आपका नेक्स्ट देखेंगे नेपाल, नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी जो संसद का नाम है ये है आपका सीनेट, ठीक। ईरान, ईरान की मजलिस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है, यूपी कैटेट में पूछा गया है, ठीक। STA में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ताप्ती, रामगंगा, पेरियार और बेतवा। तो देखिए, जो ताप्ती नदी है इस पर आपका जो बना है वो आपका एक परियोजना बना है, उकाई, उकाई परियोजना जो बना है ये ताप्ती पर बना है, ताप्ती नदी पर बना हुआ, ठीक है। रामगंगा में आपका रामगंगा परियोजना पर, रामगंगा में ही, मतलब रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है, ठीक। उसके बाद आपका एक पेरियार नदी पर इडुक्की, इडुक्की परियोजना, ये आपका पेरियार नदी पर बनी हुई है। तो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब चौथा आपका है माता टीला, कहां पर बना है? ये बेतवा नदी पर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यूनाइटेड यूएनओ, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। थोड़ा यूएनओ के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसकी स्थापना वर्ष, किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिएगा। आइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जब थोड़ा सा यूएनओ में आप जाएंगे डीपली तो 5 मिनट का समय लगेगा, आपको पूरा मिल जाएगा डिटेल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, सही है। FAO की स्थापना, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है, ये भी सही है। लास्ट वाला आपका गलत है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप बार बार कोविड पैंडेमिक के काल में आपने WHO का नाम सुना होगा। वर्तमान में देखिए इतनी टेम्परेचर हो रही है, बढ़ रही है, तो टेम्परेचर आपका इस वर्ष तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो आपको
नाम आ रहा होगा WHO। WHO है क्या? इसके और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, ये करंट का मुद्दा चल रहा है, ठीक। तो WHO के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एक बार आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई? चलिए, इसकी स्थापना हुई थी आपको 7 अप्रैल 1948, 1948 में 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा WHO डे मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहां पर देखिए, ये 1948 में, यही आपका गलत है। तो इसका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए, इस प्रकार से आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए ना। अब आगे देखेंगे, राष्ट्रीय खेल मंडल में कितने देश भाग लेते हैं? हाँ, सबसे पहले आप जानेंगे राष्ट्रीय खेल मंडल में कौन से ऐसे देश हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो देखिए, जो अंग्रेजों या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन, मतलब कहने का तात्पर्य जो उनका गुलाम थे, गुलाम देश को ही वो पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल करते हैं, किसमें? राष्ट्रीय खेल मंडल में, ठीक। इसमें ऑप्शन है 75, 108, 54, 45। तो इसका सही जवाब है 54। 54 देश ही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रीय खेल मंडल में। आगे देखते हैं, देखिए, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा PDF इसको लंबा कर देंगे तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव ना होकर के डिस्क्रिप्टिव थोड़ा लंबा हो जाए मैराथन में। चलिए, खेल एवं उसके जन्मदाता। देखिए, बैडमिंटन कहाँ से, इसके जन्मदाता कौन है? भारत, भारत से बैडमिंटन आपका। फिर आपका जापान से जूडो, जापान का जन्मदाता, जूडो का जन्मदाता जापान। टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड। और टेनिस के साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि क्रिकेट, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है क्रिकेट के जन्मदाता कौन है। पूरा क्वेश्चन आप लिखा करिए, क्रिकेट के जन्मदाता ये देश होंगे, ठीक है। थोड़ा हमारे साथ भी आप लोग रिवीजन करते रहिए। चलिए, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक आपका कौन? यूनान, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये आपका यूपी कैडेट ने पूछा हुआ, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बैडमिंटन या टेनिस खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? जिससे हम लोग, चलिए ऑप्शन आते हैं, कोर्ट, डायमंड, पिच, कोर्स। तो इसका जो सही जवाब है, बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में, ठीक। बेसबॉल आपका खेला जाता है, बेसबॉल, डायमंड। पिच में आपका कौन सा? क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? स्टेडियम में मत सोच लेना, अरे जो पिच पे, जिस पे दोनों साइड स्टंप लगा रहता है, ठीक है, क्रिकेट आपका पिच पे खेला जाता है। फिर कोर्स आपका गोल्फ, गोल्फ आपका कहाँ खेला जाता है? कोर्स में खेला जाता है, ठीक है। क्लियर? अब आगे बढ़िए, देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो अभ्यर्थी ने कमेंट्स किए थे, शेष यूनिवर्सिटी, पिछले वीडियो का 3rd सेशन का ये क्वेश्चन हमने पूछा था, तो जो अभ्यर्थियों ने दिया था उनका हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया कमेंट सेक्शन का, ठीक है। पहला देखेंगे आपका हिमांशु वर्मा, इनका कमेंट्स आया था कि हमने क्वेश्चन पूछा था, सीएस यूनिवर्सिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग किस विलेज को गोद लिया है, ठीक। तो वो अनूपपुर गांव को लिया है, ये बात आपको करंट में देखना चाहिए। 25 जनवरी को सविता चौरसिया, 25 जनवरी को वोटर्स डे, ठीक है, बहुत अच्छा। जीएस की क्लास कब से चलेगी? चल रही है भैया, थोड़ी डिले हो रही है, वही आपको मैराथन के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि इस छोटे छोटे 20 सेगमेंट से आपको बढ़ा करके सीधे हम एक मैराथन दे दें, उसी को देख करके आप अपना कल्याण करें, ठीक। नेक्स्ट, चौधरी जी का सीएसए कानपुर अनूपपुर गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग कराता है, ठीक है। जीएस की सीरीज चल तो रही है भैया, जीएस और जीके कहाँ से पढ़े? देखिए, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है जीएस जीके, या तो अगर आप पढ़ पाए तो 10 दिन में 20 दिन में आप लूसेंट पढ़िए, या पीएमसी सीरीज पढ़िए, या स्पीडी पढ़िए,
उससे बढ़िया है आपको हम सेशन चला दे रहे हैं, उससे आप अपना आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर समर्थ हैं आप लोग तो पढ़ सकते हैं। एजीटीए फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं, अगर आपकी फाइनल पूरे कंप्लीट डिग्री नहीं है तो आप नहीं एलिजिबल है, ठीक है। पेपर में इंग्लिश क्वेश्चन होंगे या इंग्लिश, पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे या इंग्लिश में, देखिए यूजी पीजी का और पीएचडी का एबीएम का सबका पेपर अलग अलग प्रकार से आएगा। यूजी का हिंदी और इंग्लिश में आएगा, बाकी सबका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में आएगा। अब समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? अर्जुन पुरस्कार आप देखेंगे तो कितने खिलाड़ियों को मिला है? ऑप्शन है आपका 58, 55, 54 और 44। ये आपका आंसर है राइट, 58। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी आपको जैसे कि पिछले वर्षों में देखेंगे तो शिखर धवन को मिला था, उसके पहले सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी ढेर सारे पुराने प्लेयर्स हैं उनको मिला था। और पिछले वर्ष अभी आपको मोहम्मद शमी को मिला था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कप में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1945, 1928, 1999, 1982। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 12 जुलाई 1982, 1982, ठीक। 12 जुलाई को नाबार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे ना पूछ के स्थापना वर्ष, सीधे पूछ दे नाबार्ड डे कब मनाया जाता है, ठीक। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, 12 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। 1999 में हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया था, किसान क्रेडिट कार्ड कहीं पर आपको 98-99 मिलता है, 1998, 1999 मिलेगा, ठीक है। चलिए आरआरबी की स्थापना वर्ष बताइए। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1995, 1975, 1998, 1952। तो इसका जो सही जवाब है 1975, आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई थी। और 1995 में अभी हमने बताया था डब्ल्यूटीओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन पूछा हुआ यूपी कैडेट में, ठीक। बस चलिए, पीतल नगरी किसको जाना जाता है? पीतल नगरी आपका कन्नौज, वाराणसी, मुरादाबाद और गोरखपुर। तो कन्नौज को देखिए, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी, ठीक। और वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है, वाराणसी को। मुरादाबाद को आपका पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, और नाथ नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? गोरखनाथ को, गोरखपुर को नाथ नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कजली महोत्सव मनाया जाता है? देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में, इसके थर्ड सेशन में हमने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा था कजरी, कजरी और कजली में बस इसी में थोड़ा सा जो और लॉ का अंतर है, र और लॉ का अंतर है सिर्फ और सिर्फ, बस माइनर से है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा तुरंत, ठीक है। आगरा, लखनऊ, मिर्जापुर और महोबा। तो देखिए जो कजरी होता है ये मिर्जापुर, लास्ट में रो देख लीजिए, कजरी और मिर्जापुर, ठीक। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। कजली, महोबा, ये इसका क्वेश्चन का सही जवाब है महोबा। महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है, जबकि कजरी मिर्जापुर में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है, चलिए आंसर बताते चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। 1951 टू 1956, 1951 से 1956 में आपका पहला पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, ठीक। और दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में चलाया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। फर्स्ट पूछ लेगा, सेकंड पूछ लेगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका 61 से 66, ये थर्ड है, थर्ड नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। 66 के बाद यहाँ पर 3 वर्ष का गैप है, 3 वर्ष का गैप है, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही, 1969 टू 74,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का गैप है, इसलिए पूछ देता है। आप लोग के कॉमन से रट लेंगे, सीधे आते जाएंगे, लेकिन गैप यहाँ पर दे रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। रविन्द्रनाथ टैगोर का समाधि स्थल कहाँ है? शांति निकेतन। फिर आप नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। और चौधरी चरण सिंह, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है, कब? 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर किसान घाट इनके समाधि स्थल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार कृषि जनगणना की जनगणना कब शुरू किया? 1949, 1956, 1970 और 1987। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 1970। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मलिहाबाद, प्रयागराज, कानपुर नगर और बरेली। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका कानपुर नगर। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर। बस आपका ये सेशन 20 क्वेश्चन का समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।